देना मात को पखपला है जोड़ को। Hello and Assalamu alaikum. I am a mother of 3 kids, 2 toddlers and 1 newborn. This is my very ordinary life, but I have a lot to share with all the new mothers and all the mothers who are dealing with toddlers and a newborn. तो मेरी जो न्यूबॉर्न है वो अब 2 months की हो चुकी है, so it's not that difficult. By now, I think most mothers understand how to deal with these little blessings. And now she has adjusted to the routine. अभी उसके सोने जागने की, दूध पीने की रूटीन थोड़ी सी सेट हुई है, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ. ये आफ्टरनून का टाइम है जहाँ पे मैं बेबी को सुलाकर आई एम प्रिपेयरिंग लंच फॉर माई हस्बैंड. अभी मैंने ये शुरू किया है कि मैं हस्बैंड को ऑफ़िस में ही लंच भेज देती हूँ, बिकॉज़ मोस्टली ये होता था कि ही यूज़ टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, देन आई यूज़ टू सर्व हिम लंच. सो वो बहुत लेट हो जाता था. तकरीबन शाम को वो 4 या 5 बजे लंच करते थे और उसके बाद फिर डिनर 10 बजे कर लेते थे. तो बीच में जो ब्रेक होती थी वो नहीं हो पाती थी और मोस्टली उनको डिनर में फिर इतनी भूख भी नहीं लग रही होती थी. तो what I do is at 2 PM I send a little bit of snack sort of a lunch. कभी सैंडविच बना के, कभी मैं उनको उनकी फेवरेट जो है रेड लोबिया, रेड लेंटल्स, उनको जो है बॉईल करके और साथ उसकी सैलड बना के, समटाइम्स आई सेंड दैट, sometimes I send a sandwich and sometimes I give him chickpea salad. These kind of healthy option कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी ना हो जाए, unnecessary weight gain भी ना हो. But I have now started sending him lunch, which he appreciates a lot and he's very happy. Although he does not share that this new change has made him happy, but his silent expressions tell me that he is happy and thankful that I send him lunch. मोस्टली ऐसा होता है कि ऑफ़िस में जो आपके कलीग्स हैं या कोई और जिनकी वाइफ्स उनको लंच भेज रही होती हैं, तो वो अक्सर शेयर कर रहे होते हैं. तो जिनकी वाइफ नहीं भेज रही होती वो दिल में ज़रूर फील करते होंगे कि काश हमारी बेगम भी हमें लंच भेजे. ऑल्दो वो कहते नहीं हैं. एंड माई हस्बैंड इज़ नॉट अ वेरी फूडी पर्सन, बट somewhere down the line I realized that maybe he needs that, but he doesn't express, so I should take the responsibility and do it myself. Meanwhile, I prepared the lunch and gave it to the helper. My newborn started crying badly. उधर उसको काम डाउन किया. यहाँ पर मेरी जो छोटी बेटी है उसने कहा कि मुझे टीथ ब्रश करना है, हैंड्स वॉश करना है. आई न्यू कि ये मुझे खुद ही करवा देना चाहिए था उसे, बट पूरा दिन से चीज़ें इतनी मैसी हुई हुई थी कि उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था. सो हियर आई एम विद हर इन द वॉशरूम. आई एम वॉशिंग हर फेस. इसने ना किसी चीज़ से अपना मुंह गंदा कर लिया था, तो आई हैड टू डू इट. और अभी मैं आई हैव दिस इन माई माइंड दैट आई हैव टू बाय एन एक्स्ट्रा स्टूल फॉर हर सो दैट शी कैन डू ऑल दीज थिंग्स हर सेल्फ. और जो मेरी जो बेटी है छोटी वाली, शी स्पिट्स मिल्क अलॉट, तो उसको भी जो है मैं at times I come to the washroom and rather than doing it with the wipe, I clean her face myself with little bit of water. Meanwhile मेरी छोटी बेटी टीथ ब्रश कर रही है, तो बेबी का फीडर का टाइम हो गया है. मैं ऑल्दो अपनी बेटी को टोटली मदर फीड पे रखा हुआ है, only once or twice I give her 30 to 60 ml formula milk. The reason why I do that, because with my first baby I struggled a lot. Sometimes I am not available, sometimes I have to go to the market and I don't want to bring him along because somewhere it's too hot outside. So you always need to have this option that your baby is taking the feeder, because if he or she is taking the feeder, then it becomes easy for you that if you have to give your baby to the helper or if you have to put your baby to the play area, so the other person can take care of him. तो मेरे फर्स्ट बेबी को फीडर की आदत ही नहीं पड़ी थी बिल्कुल शुरू से. तो बाद में जब हमने देने की कोशिश की तो ही वॉज़ नॉट टेकिंग द बॉटल एट ऑल, क्योंकि उसका जो वो है वो डेवलप ही नहीं हुआ था फीडर लेने के लिए.
तो बहुत मुश्किल हुई थी, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये ऑप्शन रखा है कि मैं थोड़ा थोड़ा इसको फार्मूला फीडर देती हूँ और इसका कोई नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट जो इम्यूनिटी है बेबी की, उसको भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि थ्रू आउट आई गिव हर माई ओन मिल्क, बट ओनली once or twice. 60 ml is not a very huge amount, it's very little. Okay, this is the other day और हमारे इस दिन बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, and mostly when the weather is nice, kids want to do different activities. So they picked up this nest from a tree and then put it over here, and I don't know, these little balls they put it inside and they said कि ये जो है ना वो eggs हैं किसी bird के. So they were playing with it, and in Pakistan and everywhere in the world Eid was around the corner. तो ये ईद से बस कुछ दिन पहले के moments थे. हमारा जो goat है वो he has arrived also and he was so cute. काफ़ी सारे जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो मुझे कह रहे थे कि डोंट सेक्रीफाइस हिम, बट द थिंग इज़ वी डोंट सेक्रीफाइस, वी गिव द मीट टू द पुअर, एंड दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ दिस इंटायर थिंग, कि हम जो है ना सेक्रीफाइस करके, और वो लोग जिनको पूरा साल गोश्त खाने का मौका नहीं मिलता, वी प्रोवाइड मीट टू दीज पीपल. ओके, सो दिस इज़ नॉट माई ईद आउटफिट. मैंने अपना 4 या 5 साल पुराना आउटफिट पहना था, क्योंकि ईद पर वैसे ही कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, एंड ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आफ्टर गिविंग बर्थ टू 3 किड्स 4 या 5 साल बाद मैं इसमें फ़िट हो गई इन कपड़ों में. और मैं जो है ना बाय द टाइम हमारी कुर्बानी हो जाती, मैं सारे नाइव्स के जो एजेस हैं उनको शार्प करने में लगी हुई थी. तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब गोश्त बन के आता है तो उसके जो बहुत सारे पीसेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और हमें उसको थोड़ा छोटा करना होता है. आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड का जो मोबाइल होल्डर है वो टूट चुका था, तो मैं कुर्बानी के बाद के मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर सकती जहाँ पर मैंने गोश्त का सारा पार्टीशन जो है वो किया था. ज़्यादातर तो हमने इस दफ़ा सारा ही तकरीबन करीबों में बांट दिया, एंड वी केप्ट अ वेरी लिटिल पार्ट फॉर आवरसेल्फ. और उसी दिन साथ साथ क्योंकि हम फ्रीज़र ख़ाली कर रहे थे तो मलाई काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो मलाई को मैं पहले ही उसमें दही बना चुकी थी, एंड नाउ आई एम टर्निंग इट टू होममेड देसी घी. पॉटी तो नहीं कर रहे तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है. माजू नो, अरे यार अपनी घड़ी